बुद्ध को पता था कि जो पुरुष है वो बेसिकली लंपट है। ये बुद्ध को ही नहीं पता था, सबको पता है। दरअसल बुद्ध को भी पता था। तो बुद्ध ने कहा कि अगर बौद्ध संघ में स्त्रियां आ गई, स्त्रियों को तो फर्क पड़ना है नहीं उससे, पर जिन पुरुषों को घेर घाड़ के बड़ी मुश्किल से साधु बनाया है वहां, आप समझ गए? इस बात का पूरा खतरा है कि अगर स्त्री बौद्ध संघ में आ गई तो पुरुष को संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये स्त्रियों का दोष नहीं। मतलब अगर स्त्री आकर्षित करती है, आकर्षक है, तो ये स्त्री का दोष थोड़ा है, ये तो सृष्टि का डिजाइन है। पुरुष का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है तो स्त्री का दोष कैसे हो गया? पर बौद्ध संघ चलाना है पुरुषों के बलबूते, और यदि स्त्रियों को एंट्री मिल गई तो उनको भरोसा था, पुरुषों पर इतना आगाध विश्वास था उन्हें कि अगर स्त्रियां आ गई तो ये तो लंपट नहीं सुधरेंगे। हाँ, अच्छे लोग भी आते हैं पर उनका अनुपात काफी कम रहता है। तो इसलिए बुद्ध ने कहा आनंद से कि देखो आनंद, अगर स्त्रियां मठ में ना आती तो हमारा धर्म 1000 साल चलता, अब स्त्रियां आ गई हैं तो 500 साल चलेगा। यानी बुद्ध का फार्मूला है, किसी भी चीज में महिलाओं की एंट्री दे दो, उसकी जीवन प्रत्याशा आधी हो जाएगी। ये बुद्ध का फार्मूला ये हुआ इस मामले में, धर्म के मामले में। तो बुद्ध को महिलाओं से दिक्कत थी ना, दो तरह की दिक्कत थी। पहली दिक्कत तो ये कि महिलाएं आएंगी तो जो मठ के अंदर लंपट बैठे हैं साधु के चोगे में, उनका साधुत्व खत्म हो जाएगा, लंपटत्व जाग जाएगा। ये चिंता सही थी या नाजायज चिंता थी? सही चिंता थी, है ना? क्योंकि देखिए, गलत काम करने के लिए हमारा अंदर से गलत होना एक पक्ष है, दूसरा ऐसी परिस्थितियों का मिलना जहां हम गलत हो सके वो दूसरा पक्ष है। अगर ऐसी परिस्थितियां हो ही नहीं कि आप गलत हो सके तो आप गलत नहीं हो पाएंगे, आप गलत नहीं हो पाएंगे, होना चाह रहे हैं। जैसे मुझे कुछ टीचर्स मिलते हैं, बोलते हैं कि सर सबसे ईमानदार टीचर होते हैं, कभी रिश्वत नहीं लेते। मिलती नहीं। जिसको मिलेगी अगर वो रिश्वत ना ले तो ईमानदार हुआ, जिसको मिल ही नहीं रही है, हर तरीके से चाह रहा है मिल जाए मिल जाए मिल जाए, नहीं मिल रही, फिर कह रहा है कि हम तो लेते ही नहीं। बात नहीं है ना। आप बुरा होने को बेकरार हैं, बुरा होने का मौका ही नहीं मिल रहा आपको, कैसे अच्छा मान रहे? दूसरा बुद्ध को खतरा यह था कि अगर महिलाएं आ गई घरों से, तो जिस दिन घर से महिला आएगी, और उनको पता था कि महिलाएं अपने घरों में बहुत दुखी है, तब भी थी आज भी है, अगर महिलाओं को बाहर एक रास्ता मिल गया जाने का और चली गई, तो जो उनके घर कुनबे परिवार वो सब जो है ना, वो बहुत ताकतवर है, वो हमारे बौद्ध धर्म को आग लगा देंगे, पूरा पूरा संघ जला के राख कर देंगे, देशभक्ति खेलेंगे सड़क पे। इस बात का डर बुद्ध को होना स्वाभाविक बात है। नए नए आंदोलन शुरू किए, क्यों कोई पंगा मोल लेगा उस समय? इतना ही मामला। बुद्ध समझदार आदमी थे, वरना बुद्ध को महिलाओं से कोई सैद्धांतिक समस्या थोड़ा रही होगी, ये व्यावहारिक समस्या थी। जैसे हम सब लोग खूब बोलते हैं कि महिलाओं को बराबरी मिलनी चाहिए, ये हो वो हो, फलाना और ढिमकाना हो। आप सब आमतौर पर विश्वास रखते ही होंगे इस बात में। लेकिन जब आपके सामने संकट आ जाए कि आपके घर में आपकी बहन, या आज से 20 साल बाद आपकी बेटी, आपका बेटा कह रहा है कि पापा मैं जा रहा हूं, पार्टी है, रात को 3 बजे आऊंगा और हो सकता है कल ही आऊं। आप कहें ठीक है बेटा, जाओ मौज करो, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो, तुम वयस्क हो, समझदार हो। इधर बेटी बोल पड़ी कि पापा मैं भी जा रही हूँ, 3 बजे आऊंगी, या शायद सुबह ही आऊंगी। अब अभी अभी जो प्रगतिवादी पुरुष दिख रहा था, या उसकी प्रगतिवादी पत्नी दिख रही थी, उनका प्रगतिवाद थोड़ा कम तो हो जाएगा उस समय, कि बेटा मोबाइल फोन रख लो, सिम कार्ड में बैलेंस है कि नहीं है, चार्ज देखो है कि नहीं, फोन चार्ज है ना, हर 5 मिनट में 2 मिनट के लिए बात करते रहना हमसे कि सब ठीक चल रहा है, पार्टी खराब कर लेना अपनी, पार्टी में हमसे ही बात करते रहना ताकि हम मनहूस वहां भी तुम्हारा साथ ही रहे। तो बेटा 3 बजे नहीं, और शाम को 8 बजे के बाद बाहर रहना ठीक नहीं बेटा, जमाना, तुम तो ठीक हो बेटा, जमाना ठीक नहीं है। और जमाना क्यों ठीक नहीं है? तुम्हारा भाई बाहर निकला हुआ है। तो जैसे तुम्हारा भाई बाहर निकला हुआ है, ऐसे कई भाई बाहर निकले हुए हैं। जमाना इसलिए ठीक नहीं है ना, और किसी ठीक नहीं है जमाना। तो कहना
और उसे रियली एग्जीक्यूट करना, इसमें अंतर होता है। और ये अंतर हम सबकी जिंदगी में है। कल को आप भी महसूस करेंगे, जब आपका बेटा बेटी होंगे, आप एकदम बराबरी देना चाहेंगे तो भी दे नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको चिंता होगी। और ऊपर से खबर वाले दिखा देंगे कि 16 दिसंबर निर्भया, ये वो एक केस को इतना हाईलाइट करेंगे कि पूरा देश खौफ में आ जाएगा। तो बुद्ध के सामने भी व्यवहारिक समस्याएं थी, जैसे हमारे सामने होती है। अब दिल्ली विश्वविद्यालय में एक क्रांति चल रही थी।